भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने मंडी में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को जनता, युवा, किसान, महिला और मध्यम वर्ग के हितों को समर्पित ऐतिहासिक बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की स्पष्ट रूपरेखा है। राकेश जम्वाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हर वर्ग को साथ लेकर चलने की नीति पर ये बजट तैयार किया है। इसमें गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के उत्थान के साथ साथ देश की आर्थिक मजबूती को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है और इस बजट ने उस भरोसे को और मजबूत किया है। मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि मध्यम वर्ग को आयकर में दी गई राहत से आम परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ये बजट साफ संकेत देता है कि केंद्र सरकार आम नागरिक की जेब और भविष्य दोनों को लेकर गंभीर है। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए राकेश जम्वाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए बजट में किए गए प्रावधान किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्राकृतिक खेती, कृषि अवसंरचना और ग्रामीण विकास पर जोर ये दर्शाता है कि सरकार गांव और किसान को देश की प्रगति का केंद्र मानती है। कांग्रेस के सभी नेता जो पिछले 3 वर्ष से ज्यादा समय हिमाचल में सत्ता में उनको हो गया, लगातार केंद्र की मोदी जी की सरकार को कोसने के अलावा कोई काम हिमाचल की सरकार ने नहीं किया। और अभी भी जो बजट 2026-27 का प्रस्तुत किया गया उस पर भी लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा, प्रदेश के मंत्रियों द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा आलोचना की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कि बजट भारत का बजट है, ना कि किसी प्रदेश का बजट है। लेकिन जहां हमको लगातार केंद्र से मदद मिल रही है, रेलवे का मैंने जिक्र किया, और उसके साथ भी बहुत सी योजनाएं जिनका विस्तार से धीरे धीरे इस बजट में जो हिमाचल के लिए प्रावधान किया गया वो सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस की वर्तमान का नेतृत्व केंद्र की सरकार को कोसने की बजाय कोई काम पिछले 3 वर्ष से ज्यादा समय में इन्होंने नहीं किया। लेकिन हम इनसे हिसाब पूछना चाहते हैं कि आपदा के लिए 6,000 करोड़ रुपए आया, उसका हिसाब आज हिमाचल प्रदेश की जनता आपसे मांग रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि हिमाचल में आपदा आई, लोगों के घर चले गए, उस आपदा में भी प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,30,000 रुपया भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार देती, और पूर्व की भाजपा की जयराम जी की सरकार ने तय किया था कि 20,000 रुपए का शेयर जो है हिमाचल की प्रदेश की सरकार देगी। लेकिन जब से हिमाचल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वो अपना शेयर जो है देना बंद कर दिया है हिमाचल ने। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब मात्र 1,30,000 रुपया लोगों को मिल रहा है। हम उनसे भी इसका हिसाब पूछना चाहते हैं। लोगों से करके सत्ता हासिल कर दी, लेकिन 3 साल से ज्यादा समय आज निकल गया, एक भी गारंटी पूरी नहीं हो पाई। अब लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सारा ठीकरा जो है वो केंद्र की सरकार के ऊपर छोड़ा जा रहा है। लेकिन हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जब आपने ये 10 गारंटियां दी थी तो मोदी जी को पूछ कर दी थी? आपने जो झूठे वायदे किए थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पूछकर किए थे? आपके पास जब वित्तीय साधन नहीं थे तो आपने ऐसी झूठी गारंटियां, झूठे वायदे प्रदेश की जनता से कैसे किए? अपनी नाकामयाबियां, अपनी ये झूठी गारंटियां पूरी ना होने से बचने के लिए ये वर्तमान की सरकार, जिसका 3 साल से ज्यादा का समय पूरा हो गया, ये सारा
दोष जो है वो केंद्र की मोदी जी की सरकार को कर रही है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत आगे बढ़ रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी केंद्र से लगातार मदद मिल रही है। और हिमाचल के विकास में आज जितने प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में चले हैं वो सारे सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। चाहे नेशनल हाईवेज की बात करो, 4 लेन की बात करो, मेडिकल कॉलेजेस की बात करो, एम्स की बात करो, पर हमको विकास देखने को नहीं मिल रहा है। इसका भी हिसाब आज हम हिमाचल की कांग्रेस की सरकार से पूछना चाहते हैं। आज जी राम जी, हमारी विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 2500 करोड़ से अधिक मदद हिमाचल प्रदेश को केंद्र कर रहा है, लेकिन उसका प्रदेश की सरकार कहीं जिक्र नहीं कर रही है। और उसके साथ रेलवे का मैंने जिक्र कर दिया, और उसके साथ केंद्र द्वारा जो मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश के लिए दिया गया था, उसको भी प्रदेश सरकार ने मना कर दिया कि हम केंद्र से कोई मदद नहीं लेंगे। से हिमाचल प्रदेश को उड़ान योजना के अंतर्गत पैसा मिल रहा है, जिसमें हमारे 4 हेलीपोर्ट शिमला, कुल्लू, मंडी और रामपुर, जहां से हवाई सेवाएं शुरू हुई है, ये भी केंद्र की योजना है। और आज सड़कों को लेकर, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो 4 लेन का निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश में चला हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे CRF हो, उसके माध्यम से करोड़ों रुपया हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए आ रहा है। 4 लेन के काम चले हुए हैं, नेशनल हाईवे के काम चले हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से करोड़ों रुपए की राशि जो है हिमाचल प्रदेश को लगातार मिल रही है, जिसका जिक्र हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री जी अनेकों बार आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार का धन्यवाद कर चुके हैं। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमको केंद्र से कुछ नहीं मिल रहा। और स्वास्थ्य, जहां तक आपने RDG की बात की, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात की, ये मात्र हिमाचल के लिए नहीं, 17 राज्य इसमें थे। और हमारा जो 15वां वित्त आयोग था, उसी में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जब तक हम अपनी इनकम नहीं बढ़ाएंगे, अपने खर्चे कम नहीं करेंगे, ये कोई परमानेंट ग्रांट नहीं थी। और जैसा मैंने कहा कि जहां ये RDG का बार बार जिक्र करते हुए हिमाचल की सरकार के केंद्र की सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं मैंने अन्य बातों का भी जिक्र आपके सामने किया कि हमको लगातार केंद्र से मदद आई। आपदा में 6000 करोड़ का मैंने जिक्र किया, उसका हिसाब तो बताएं कि कहां वो पैसा खर्च हो रहा है। प्रदेश की सरकार केंद्र से जो पैसा आया उसका कोई हिसाब जो है। जम्बाल जी, बाकी चीजें छोड़ दो, आप पढ़ चुके हैं सारी चीजें। एक चीज बताओ, ये जो ग्रांट नहीं दे रहे हैं, क्या इससे हिमाचल को फायदा होने वाला है? बीजेपी किस तरह से देख रही है? बस बात खत्म है। बजट में जो जिसकी बात सीधे हो रही है, मैंने कहा कि ये मात्र हिमाचल के लिए नहीं, 17 राज्यों को RDG मिलती थी। हम तो हिमाचल की बात करेंगे और आपको भी हिमाचल की ही बात करनी चाहिए। क्या ये फ्रूटफुल है हिमाचल के लिए? तो बड़ी क्राइसिस, खासकर जब 2 बार लगातार बड़ी आपदाएं प्रदेश ही रह चुका है। हिमाचल में जो टैक्स का शेयर है वो भी बढ़ाया गया इस बार। नहीं, ये भागने की बात होगी, हमारे और बात का जवाब नहीं हुआ है। टैक्स का शेयर बढ़ाया गया, जो पिछली अगर तुलना अगर हम करेंगे तो वो काफी ज्यादा जो है टैक्स शेयर। हिमाचल की 70 लाख आबादी है तकरीबन। अगर हम मान लें, आपने जो आंकड़े गिनाए हैं बेनिफिशियरी के, उनको अगर टोटल किया जाए वो 70 लाख से ऊपर चले जाएंगे। तो क्या हिमाचल प्रदेश पूरे के पूरे लोग यहाँ गरीब बैठे हुए हैं, जो सारे के सारे इतने बेनिफिशियरी हैं? और क्या एक आदमी को एक से ज्यादा अधिक योजना में लाभ दिया जा रहा है? ये भी बताना पड़ेगा। नहीं, मुझे लगता है कि आप नहीं, मैंने ठीक बोला, आप गिन लो। अगर आप ये आंकड़े गिनेंगे, मुझे ये लगता है कि जैसा मैंने कहा कि किसान सम्मान निधि जो मिल रही है वो 8 लाख से ज्यादा, 8.29। सर, मैं यही बोल रहा हूँ, जितनी योजना आपने गिनाई। Choosing a school isn't just about marks, it's about who you become.
At Super Magnet School, learning isn't limited to books. With smart boards, interactive classes, and teachers who actually listen, we don't just study to score, we study to understand. Here, questions are encouraged, curiosity is respected, and confidence is built. Because education isn't complete without expressions. From cultural events to celebrations, we don't just participate, we shine. Sports, Clubs, competitions, leadership. At Super Magnet, talent is never ignored, it's discovered. more than toppers, we create responsible, confident, and kind individuals. Values, discipline, and teamwork. These aren't just lessons, these are habits here. Super Magnet School isn't just where you study. It's where you grow Join us and become your best version.